अथ सप्तविंशो अध्याय क्रिया योग का वर्णन। उद्धव उवाच सगमध निधा धागमधे निसा सगमध निधा धागमधे निसा। क्रियायुगं समाचक्षु अवदराधनं प्रभो यस्मात् त्वां ये यथार्चन्ति तत्त्वतः सात्वतः शुभम्। उद्धव जी ने पूछा, भक्त वत्सल श्री कृष्ण, जिस क्रिया योग का आश्रय लेकर जो भक्तजन जिस प्रकार से जिस उद्देश्य से आपकी अर्चा पूजा करते हैं, आप अपने उस आराधन रूप क्रिया योग का वर्णन कीजिए। एतद्वदन्ति मुनयः प्रिय सुमृणाम् नारद भगवान व्यास आचार्यो गिरस सुतः। देवर्षि नारद, भगवान व्यास देव और आचार्य बृहस्पति आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि यह बात बार बार कहते हैं कि क्रिया योग के द्वारा आपकी आराधना ही मनुष्यों के परम कल्याण की साधना है। निःसृतं ते मुखं भोजत् यदः भगवान् जय पुत्रेभ्यो भृगुमुखेभ्यो दिव्य च भगवान् भवः। वह क्रिया योग पहले पहल आपके मुखारविंद से ही निकला था। आपसे ही ग्रहण करके इसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र भृगु आदि महर्षियों को और भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी भगवती पार्वती जी को उपदेश किया था। एतद्वै सर्ववर्णानां क्षमाणां च सम्मतं श्रेयसमुत्तमं मन्ये श्रीशूद्राणां च मानदः। मर्यादा रक्षक प्रभु, यह क्रिया योग ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों और ब्रह्मचारी गृहस्थ आदि आश्रमों के लिए भी परम कल्याणकारी है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि स्त्री शूद्र आदि के लिए भी यही सबसे श्रेष्ठ साधना पद्धति है। एतत्कमल पत्राक्ष तमबन्ध विमोचनम् भक्ताय चानुरक्ताय भुवि विश्वेश्वरेश्वर। कमल नयन श्याम सुंदर, आप शंकर आदि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं और मैं आपके चरणों का प्रेमी भक्त हूँ। आप कृपा करके मुझे इस कर्म बंधन से मुक्त करने वाली विधि बतलाइए। श्री भगवान उवाच नयन्तु नन्त पारस्य कर्मकाण्डस्य चोद्धव संक्षिप्तं वर्णयिष्यामि यथा वदनु पूर्वशः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, कर्मकांड का इतना विस्तार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, इसीलिए मैं उसे थोड़े में ही पूर्वा पर क्रम से विधि पूर्वक वर्णन करता हूँ। वैदिकस्तान्त्रिकोमेश इति मे त्रिविधो मखः त्रयामीप्सितेनैव विधिना मां समर्चये। मेरी पूजा की 3 विधियां हैं, वैदिक, तांत्रिक और मिश्रित। इन तीनों में से मेरे भक्त को जो भी अपने अनुकूल जान पड़े उसी विधि से मेरी आराधना करनी चाहिए। यदा स्वनिगमेनोक्तं द्विजत्वं प्राप्य पुरुषः यथा यजेत मां भक्त्या हृदया तन्निबोध मे। पहले अपने अधिकारानुसार शास्त्रोक्त विधि से समय पर यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा संस्कृत होकर द्विजत्व प्राप्त करे, फिर श्रद्धा और भक्ति के साथ वह किस प्रकार मेरी पूजा करे, इसकी विधि तुम मुझसे सुनो। अर्चायां संक्लिलेग्नो सूर्याप्सुवैदे द्विजे द्रव्येण भक्तियुक्तोर्चे गुरुं माममयया। भक्ति पूर्वक निष्कपट भाव से अपने पिता एवं गुरु रूप मुझ परमात्मा की पूजा की सामग्रियों के द्वारा मूर्ति में, वेदी में, अग्नि में, सूर्य में, जल में, हृदय में अथवा ब्राह्मण में, चाहे किसी में भी आराधना करे। पूर्वं स्नानं प्रकुर्वीत लोकदन्तं शूद्रये शुभायैरपि च स्नानं मन्त्रनिग्रहणादिना। उपासक को चाहिए कि प्रातः काल दतुवन करके पहले शरीर शुद्धि के लिए स्नान करे और फिर वैदिक और तांत्रिक दोनों प्रकार के मंत्रों से मिट्टी और भस्म आदि का लेप करके पुनः स्नान करे। संध्योपास्त्यादि कर्माणि विधिना चोदितानि मे पूजां त्यजेत् कल्पयेत् सम्यक् संकल्प कर्म पावनी। इसके पश्चात वेदोक्त संध्या वंदनादि नित्य कर्म करने चाहिए। उसके बाद मेरी आराधना का ही सुदृढ़ संकल्प करके वैदिक और तांत्रिक विधियों से कर्म बंधनों से छुड़ाने वाली मेरी पूजा करे। शैलिदारुमयीलो लेप्यलेख्या च तैकति मनोमयी मणिमयी
प्रतिमाष्टविलासनिता। मेरी मूर्ति 8 प्रकार की होती है: पत्थर की, लकड़ी की, धातु की, मिट्टी और चंदन आदि की, चित्रमयी, बालुकामयी, मनोमयी और मणिमयी। चल चलेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीव मंदिरम् उद्धासवाहनेन स्थिरायामुद्वचने। चल और अचल भेद से 2 प्रकार की प्रतिमा ही मुझ भगवान का मंदिर है। उद्धव जी, अचल प्रतिमा के पूजन में प्रतिदिन आवाहन और विसर्जन नहीं करना चाहिए। तस्वीरायां विकल्पः स्यात् अनिले तु भवेद्वयम् स्वपनं त्वविलेप्याय अन्यत्र परिमार्जनम्। जल प्रतिमा के संबंध में विकल्प है, चाहे करे और चाहे ना करे, परंतु बालुकामयी प्रतिमा में तो आवाहन और विसर्जन प्रतिदिन करना ही चाहिए। मिट्टी और चंदन की तथा चित्रमयी प्रतिमाओं को स्नान न करावे, केवल मार्जन कर दे, परंतु और सबको स्नान कराना चाहिए। धर्माद्यज्ञ प्रतिमादेश्वर मायिनः भक्तस्य च यथा लब्ध हृदि भवेन चैवहि। प्रसिद्ध पदार्थों से प्रतिमा आदि में मेरी पूजा की जाती है, परंतु जो निष्काम भक्त है वह अनायास प्राप्त पदार्थों से और भावना मात्र से ही हृदय में मेरी पूजा कर ले। स्वानालंकारं प्रेष्ठ वर्चयामेव तूर्धव सण्डिले तत्त्वविन्यासो वाहनावाच्य कृतं भवेत्। उद्धव जी, स्नान, वस्त्र, आभूषण आदि तो पाषाण अथवा धातु की प्रतिमा के पूजन में ही उपयोगी है। बालुकामयी मूर्ति अथवा मिट्टी की वेदी में पूजा करनी हो तो उसमें मंत्रों के द्वारा अंग और उसके प्रधान देवताओं की यथास्थान पूजा करनी चाहिए तथा अग्नि में पूजा करनी हो तो कृत मिश्रित हवन सामग्रियों से आहुति देनी चाहिए। सूर्यचाभ्यर्हणं प्रेष्ठं सलिलसलिलादिभिः श्रद्धयोपाहृतं प्रेष्ठं भक्तेन मम वायपि। सूर्य को प्रतीक मानकर की जाने वाली उपासना में मुख्यतः अर्घ्य, ध्यान एवं उपस्थान ही प्रिय है और जल में तर्पण आदि से मेरी उपासना करनी चाहिए। जब मुझे कोई भक्त हार्दिक श्रद्धा से जल भी चढ़ाता है तब मैं उसे बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूँ। भूर्यप्यभक्तफलितं न मृतोषयं कल्पते गन्धधूपसु मनसो विपुनात्यं चक्र पुनः। यदि कोई अभक्त मुझे बहुत सी सामग्री निवेदन करे तो भी मैं उससे संतुष्ट नहीं होता। जब मैं भक्ति श्रद्धा पूर्वक समर्पित जल से ही प्रसन्न हो जाता हूँ तब गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि वस्त्रों के समर्पण से तो कहना ही क्या है। शुचिः संभृत संभार प्रगल्भे कल्पितस्विनः आसीन प्रबुदक्वार्चे दर्शयामथ सम्मुखः। उपासक पहले पूजा की सामग्री इकट्ठी कर ले, फिर इस प्रकार कुश बिछाए कि उसके अगले भाग पूर्व की ओर रहें। तदनंतर पूर्व तथा उत्तर की ओर मुख करके पवित्रता से उन कुशों के आसन पर बैठ जाए। यदि प्रतिमा अचल हो तो उसके सामने ही बैठना चाहिए। इसके बाद पूजा कार्य प्रारंभ करे। कृतन्यस्य कृतन्यासं वदर्शं पाणिना मृजे कलशं प्रोक्षणीयं च यथावदुपसाधयेत्। पहले विधि पूर्वक अंगन्यास और करन्यास कर ले। इसके बाद मूर्ति में मंत्र न्यास करे और हाथ से प्रतिमा पर से पूर्व समर्पित सामग्री हटाकर उसे पोंछ दे। इसके बाद जल से भरे हुए कलश और प्रोक्षण पात्र आदि की पूजा गंध, पुष्प आदि से करे। तदभिर्देवजयन द्रव्यन्यत्नान्येव च प्रोक्षिपतानि त्रीण्यभिस्तस्तद्रव्यैश्च साधयेत्। पादार्घ्याचमनीयातं त्रीणिपात्राणि देशिकः हदशिष्णात् शीघ्रं गायत्र्याभिमन्त्रयेत्। प्रोक्षण पात्र के जल से पूजा सामग्री और अपने शरीर का प्रोक्षण कर ले। तदनंतर पाद्य, अर्घ्य और आचमन के लिए 3 पात्रों में कलश में से जल भर कर रख ले और उसमें पूजा पद्धति के अनुसार सामग्री डाले। इसके बाद पूजा करने वाले को चाहिए कि तीनों पात्रों को क्रमशः हृदय मंत्र, शिरोमंत्र और शिखा मंत्र से अभिमंत्रित करके अंत में गायत्री मंत्र से तीनों को अभिमंत्रित करे। पिंडे वायुपति संशुद्ध तत्पद्मस्थं परं मम अन्वीं जीवकलां ध्यायेत् नदान्ते सिद्धभविताम्। इसके बाद प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु और भावनाओं द्वारा शरीरस्थ अग्नि के शुद्ध हो जाने पर हृदय कमल में परम सूक्ष्म और श्रेष्ठ दीप शिखा के समान मेरी जीव कला का ध्यान करे। बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि ओंकार के आकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद, इन 5 कलाओं के अंत में उसी जीव कला का ध्यान करते हैं। व्याप्ति संपूज्य तन्मय आवाह्यार्चादिषु स्थाप्य नस्त्यङ्गं मां प्रपूजयेत्।
वह जीव कला आत्मस्वरूपिणी है। जब उसके तेज से सारा अंतःकरण और शरीर भर जाए तब मानसिक उपचारों से मन ही मन उसकी पूजा करनी चाहिए। तदनंतर तन्मय होकर मेरा आह्वान करे और प्रतिमा आदि में स्थापना करे। फिर मंत्रों के द्वारा अंगन्यास करके उसमें मेरी पूजा करे। पाद्योपस्पर्शादीन आचारान् प्रकल्पये धर्मादिभिश्चन कल्पयित्वासनं मम अग्निमष्टदलं तत्र कर्णिकाकेसरोज्ज्वलम् उभाभ्यां वेदतन्त्राभ्यां मह्यं प्रभय सिद्धये। उद्धव जी मेरे आसन में धर्म आदि गुणों और विमला आदि शक्तियों की भावना करे। अर्थात आसन के चारों कोनों में धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य रूप 4 पाए हैं। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य, ये चारों दिशाओं में डंडे हैं। सत्व, रजतम रूप 3 पटरियों की बनी हुई पीठ है। उस पर विमला, उत्कर्षणी, ज्ञान, क्रिया, योगा, प्रहणी, सत्य, ईशाना और अनुग्रह, ये 9 शक्तियां विराजमान है। उस आसन पर एक अष्टदल कमल है। उसकी कर्णिका अत्यंत प्रकाशमान है और पीली पीली केसरों की छटा निराली ही है। आसन के संबंध में ऐसी भावना करके पाद्य, आचमनीय और अर्घ्य आदि उपचार प्रस्तुत करे। तदनंतर भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए वैदिक और तांत्रिक विधि से मेरी पूजा करे। सुदर्शनं पाञ्चजन्यं गदशिशूधतुर्हलां मुसलं कौस्तुभमालं श्रीवत्सं चानपूजये। सुदर्शन चक्र, पांचजन्य, शंख, कौमुदी की गदा, खड्ग, बाण, धनुष, हल, मूसल, इन 8 आयुधों की पूजा 8 दिशाओं में करे और कौस्तुभमणि, वैजयंती माला और श्रीवत्स चिन्ह की वक्षस्थल पर यथास्थान पूजा करे। नन्दं सुनन्दं गरुडं प्रचण्डं चण्डमेव च महाबलं बलं चैव कुमुदं कुमुदेक्षुरं दुर्गं विनायकं व्यासं विश्वक्सेनं गुरुं सुरान् स्वे स्वे स्थाने अभिमुखं पूजयेत् प्रोक्षणदिभिः। नंद, सुनंद, प्रचंड, चंड, महाबल, बल, कुमुद और कुमुदेक्षण, इन 8 पार्षदों की 8 दिशाओं में गरुड़ की सामने दुर्गा, विनायक, व्यास और विश्वक्सेन की चारों कोनों में स्थापना करके पूजन करे। बाईं ओर गुरु की और यथाक्रम पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि 8 लोकपालों की स्थापना करके प्रोक्षण, अर्घ्य, ध्यान आदि क्रम से उनकी पूजा करनी चाहिए। चंद्रनो शील कर्पूर कुंकुम गुरु वासितः सलीलः स्नापयन् मंत्र नित्यदवे भवे सति सर्वधर्मानुभावेन महापुरुष विद्यया पौरुषाणि सूक्तेन सह विराजनदिभिः। प्रिय उद्धव, यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिदिन चंदन, खस, कपूर, केसर और गजा आदि सुगंधित वस्तुओं द्वारा सुवासित जल से मुझे स्नान कराए और उस समय सुवर्ण धर्म इत्यादि, स्वर्ण धर्मानुवाक, जितम ते पुंडरीकाक्ष इत्यादि महापुरुष विद्या, सहर्ष शीर्षा पुरुष इत्यादि पुरुषोक्त और इंद्रम नरो नेमधिता हवंत इत्यादि मंत्रोक्त राजन आदि साम गायन का पाठ भी करता रहे। वस्त्र पविताभरण पत्र श्रीकंदलेपने अलंकृत सप्रेम मद्भक्त मां यथोचितम्। मेरा भक्त वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पत्र, माला, गंध और चंदन आदि से प्रेम पूर्वक यथावत मेरा श्रृंगार करे। भाग्यमचमनीयं च गन्धं सुमनसोक्षतां धूपदीपोपहार्याणि दद्यान्मे श्रीदयार्चकः। उपासक श्रद्धा के साथ मुझे पादे, आचमन, चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि सामग्रियां समर्पित करे। सर्पेषु शष्कुल्या पूपमुदकान् संयवददेशु पंश नैवेद्यं सती कल्पये। यदि हो सके तो गुड़, खीर, घृत, पूड़ी, पुए, लड्डू, हलवा, दही और दाल आदि विविध व्यंजनों का नैवेद्य लगावे। अभ्यङ्गं मर्दनादर्श तन्तुधवाभिषेचनम् अन्यद्गीत नृत्यादि पर्वणेषु गुरुतन्वहम्। भगवान के विग्रह को दत्तवन कराए, उपटन लगाए, पंचामृत आदि से स्नान कराए, सुगंधित पदार्थों का लेप करे, दर्पण दिखाए, भोग लगाए और शक्ति हो तो प्रतिदिन अथवा पर्वों के अवसर पर नचने गाने आदि का भी प्रबंध करे। विधिन विहिते कुंड विकलागत विधिभिः अग्निमादाय पारित समूहे पाणिनुदितम्। उद्धव जी, तंत्र पूजा के बाद शास्त्रोक्त विधि से बने हुए कुंड में अग्नि की स्थापना करे। वह कुंड मेखला, गर्त और वेदी से शोभायमान हो। उसमें हाथ की हवा से अग्नि प्रज्वलित करके उसका परिसमूहन करे, अर्थात उसे एकत्र कर दे।
धन्वधाय यथा विधि प्रोक्षण्यासाद्य द्रव्याणि प्रोक्षात्नो भावयति माम्। वेदी के चारों ओर कुश कंडिका करके अर्थात चारों ओर 20-20 कुश बिछाकर मंत्र पढ़ता हुआ उन पर जल छिड़के। इसके बाद विधि पूर्वक संविधाओं का आधान रूप अन्वाधान कर्म करके अग्नि के उत्तर भाग में होमोपयोगी सामग्री रखे और पोषणी पात्र के जल से प्रोक्षण करे। तदनंतर अग्नि में मेरा इस प्रकार ध्यान करें। तप्त जम्बूनादापत्यं शंख चक्र गदाम्बुजः रसचतुर्भुजं शान्तं पद्मकिञ्जल्कवाससम्। मेरी मूर्ति तपाए हुए सोने के समान दम दम दमक रही है। रोम रोम से शांति की वर्षा हो रही है। लंबी और विशाल चार भुजाएं शोभायमान हैं। उनमें शंख चक्र गदा पद्म विराजमान है। कमल की केसर के समान पीला पीला वस्त्र फहरा रहा है। कटिसूत्रवराङ्गदं श्रीवत्सवाक्षसम्भ्राजत्वसुभवनमालिनम्। सिर पर मुकुट, कलाइयों में कंगन, कमर में करधनी और बाहों में बाजूबंद झिलमिला रहे हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है। घुटनों तक वनमाला लटक रही है। ध्यायन्नभ्यर्चिदारो हविषभिघृतानि च प्रास्याज्यवाग्वाघारो तत्त्वाचार्यकृतं भवेत्। अग्नि में मेरी इस मूर्ति का ध्यान करके पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सूखी संविधाओं को घृत में डुबोकर आहुति दे और आज्य भाग और आधार नामक दो आहुतियों से और भी हवन करे। तदनंतर घी से भिगोकर अन्य हवन सामग्रियों से आहुति दे। षोडशचावरदानतं धर्मादिभ्यो यथा न्यायं मंत्रः श्रेष्ठ कृतं बुधा। इसके बाद अपने इष्ट मंत्र से अथवा ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र से तथा पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से हवन करे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि धर्म आदि देवताओं के लिए भी विधि पूर्वक मंत्रों से हवन करे और स्विष्ट कृत आहुति भी दे। अभ्यक्षत नमस्कृत्य पाशुलेभ्यो बलिं हरे मूलमन्त्रं जापेत् नरनारायणात्मकम्। इस प्रकार अग्नि में अंतर्यामी रूप से स्थित भगवान की पूजा करके उन्हें नमस्कार करे और नंद सुनंद आदि पार्षदों को 8 दिशाओं में हवन कर्मांग बलि दे। तदंतर पद्मा के सम्मुख बैठकर परब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण का स्मरण करे और भगवत स्वरूप मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय का जप करे। तत्त्वाचनमोक्षेषु विश्वक्सेनाय कल्पये मुखवासस्थोरभिमतां फूलाद्यमाथार्हये। इसके बाद भगवान को आचमन करावे और उसका प्रसाद विश्वक्सेन को निवेदन करे। इसके पश्चात अपने इष्ट देव की सेवा में सुगंधित तांबूल आदि मुखवास उपस्थित करे और पुष्पांजलि समर्पित करे। उपगायन् क्रीडन् नृत्यं कर्मण्यभिनयन् मम मत्कथा श्रावयन् शृण्वन् मुहूर्तं क्षणिको भवेत्। मेरी लीलाओं को गावे, उसका वर्णन करे और मेरी ही लीलाओं का अभिनय करे। यह सब करते समय प्रेमोन्मत्त होकर नाचने लगे। मेरी लीला कथाएं स्वयं सुने और दूसरों को सुनावे। कुछ समय तक संसार और उसके रगड़ों झगड़ों को भूलकर मुझ में ही तन्मय हो जाए। सवर्षावचहे स्तोत्र पौराणः प्राकृतरपि श्रुत्वा प्रसीद भगवन् ते वन्दित दण्डवत्। प्राचीन ऋषियों के द्वारा अथवा प्राकृत भक्तों के द्वारा बनाए हुए छोटे बड़े स्तव और स्तोत्रों से मेरी स्तुति करके प्रार्थना करें। भगवान आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे अपने कृपा प्रसाद से सराबोर कर दें। तदंतर दंडवत प्रणाम करें। शिरोमत्पादयोः कृत्वा बाहुभ्यं च परस्परं प्रपन्नं पाहि मामीश भीतं मृत्युर्ग्रहाणवा। अपना सिर मेरे चरणों पर रख दें और अपने दोनों हाथों से दाएं से दाहिना और बाएं से बायां चरण पकड़कर कहे, भगवान इस संसार सागर में मैं डूब रहा हूँ। मृत्यु रूप मगर मेरा पीछा कर रहा है। मैं डरकर आपके शरण में आया हूँ। प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। इति शेषं मया दत्तं शिरस्य धाय सादरम् उद्वासये चिरुद्वास्यं ज्योतिर्ज्योतिषी तत्पुनः। इस प्रकार स्तुति करके मुझे समर्पित की हुई माला आदर के साथ अपने सिर पर रखे और उसे मेरा दिया हुआ प्रसाद समझे। यदि विसर्जन करना हो तो ऐसी भावना करनी चाहिए कि प्रतिमा में से एक दिव्य ज्योति निकली है और वह मेरी हृदय ज्योति में लीन हो गई। बस यही विसर्जन है। अर्चादेशो यदायत्र श्रीधामं तत्र चार्चये सर्वभूतेष्वात्मनि च सर्वात्मनवस्थितः। उद्धव जी, प्रतिमा आदि में जब जहाँ श्रद्धा हो तब तहाँ मेरी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मैं सर्वात्मा हूँ और समस्त प्राणियों में तथा अपने हृदय में भी स्थित हूँ।
एवं क्रिया युग कुमोलधिक तांत्रिक अर्चनु मयतः सिद्धिं मतो वेन्दत विप्सितम्। उद्धव जी, जो मनुष्य इस प्रकार वैदिक तांत्रिक क्रिया योग के द्वारा मेरी पूजा करता है, वह इस लोक और परलोक में मुझे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। अदर्शं संप्रतिष्ठाप्य मन्दिरं कारयेत् दृढम् पुष्पोद्यानानि रम्याणि पूजयत्रोत्सवाश्रितान्। यदि शक्ति हो तो उपासक सुंदर और सुदृढ़ मंदिर बनवाए और उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित करे, सुंदर सुंदर फूलों के बगीचे लगवा दे, नित्य की पूजा, पर्व की यात्रा और बड़े बड़े उत्सवों की व्यवस्था कर दे। पूजादीनां प्रवाहात् महापर्वस्वधान्वहम् क्षेत्रफलपुराग्रामं रतमसाष्टितां भियाम्। जो मनुष्य पर्वों के उत्सव और प्रतिदिन की पूजा लगातार चलने के लिए खेत, बाजार, नगर अथवा गांव मेरे नाम पर समर्पित कर देते हैं, उन्हें मेरे समान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। प्रतिष्ठया सार्वभौम सद्मना भुवनत्रयम् पूजादीना ब्रह्मलोकं त्रिभिर्मत्साम्यतमया। मेरी मूर्ति की प्रतिष्ठा करने से पृथ्वी का एक क्षेत्र राज्य, मंदिर निर्माण से त्रिलोकी का राज्य, पूजा आदि की व्यवस्था से ब्रह्मलोक और तीनों के द्वारा मेरी समानता प्राप्त होती है। मामेव नैरपेक्षेण भक्तियोगेन विन्दति भक्तियोगं स लभते एवं यः पूजयेत् माम्। जो निष्काम भाव से मेरी पूजा करता है, उसे मेरा भक्ति योग प्राप्त हो जाता है और उस निरपेक्ष भक्ति योग के द्वारा वह स्वयं मुझे प्राप्त कर लेता है। यः स्वदत्तपर दत्तं हरेत् सुरविप्रयोः वृत्तिं स जायते विन्दु वर्षाणामयुतयुतम्। जो अपनी दी हुई या दूसरों को दी हुई देवता और ब्राह्मण की जीविका हरण कर लेता है, वह करोड़ों वर्षों तक विष्ठा का पीड़ा होता है। हर्तुषसारथेरेतु अनुमोदितुरेव च कर्मणां भागिनः प्रीत्य भूय भूयसि तत्फलम्। जो लोग ऐसे कामों में सहायता, प्रेरणा अथवा अनुमोदन करते हैं, वे भी मरने के बाद प्राप्त करने के समान ही फल के भागीदार होते हैं। यदि उनका हाथ अधिक रहा तो फल भी उन्हें अधिक ही मिलता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे सप्तविंशो अध्यायः।